आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं रविंद्रा। आज की क्लास में हम लोग सम संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इवन नंबर्स कहा जाता है। और इसका अर्थ ये होता है कि वह पूर्णांक जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। क्लियर? पूर्णांक क्या होता है? वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाता है, तो वे संख्या क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। क्लियर? तो अर्थात वह पूर्णांक जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। दूसरी पहचान क्या होती है? ये संख्याएं 0, 2, 4, 6 एवं 8 इन अंकों पर समाप्त होती हैं। मतलब कि यदि कोई संख्या जिसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 एवं 8 है, इनमें से कोई भी अंतिम अंक है, तो वह संख्या क्या होगी? सम संख्या कही जाएगी। क्लियर? अब तीसरा पॉइंट क्या है, इसकी पहचान क्या है कि ये संख्याएं 2 के गुणज होती हैं। गुणज क्या होता है? यानी मल्टीपल्स होता है। 2 का गुणज होती हैं ये संख्याएं। गुणज के बारे में भी चैनल पर एक विस्तृत वीडियो दिया गया है, आप उस पर समझ सकते हैं। गुणज और पूर्णांक का भी विस्तृत वीडियो है, आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। तो इन 3 मुख्य बिंदुओं से सम संख्याओं की पहचान की जाती है। तो इसको हम उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयास करेंगे ताकि बेहतर तरीके से स्पष्ट हो जाए। चलिए अब उदाहरण ले लेते हैं। कोई संख्या सम संख्या लेंगे हम, जैसे कि 10, 22, 44, 36, 58। ये आपके सामने कुछ उदाहरण दिए गए हैं। 10, 22, 44, 36 और 58। ठीक है? ये सम संख्याएं हैं। किस तरह सम संख्याएं, इसकी पहचान करेंगे हम सम संख्याओं की। देखिए 10 जो है 2 से पूर्णतः विभाजित है। पहली पहचान से इसको क्लियर करेंगे। 2 से विभाजित करेंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा। 22 को लेंगे, 22 को 2 से विभाजित करेंगे तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित है। 44 को 2 से विभाजित करेंगे तो ये भी पूर्णतः विभाजित है। अब 36 को 2 से विभाजित करेंगे तो ये भी पूर्णतः विभाजित है। 58 को विभाजित करेंगे 2 से तो ये भी पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब ये सम संख्याएं हैं। ठीक है? दूसरी तरह से इसको पहचानेंगे। इसका अंतिम अंक क्या है? 0। देखिए इन अंकों में 0 दिया हुआ है, इसलिए यह सम संख्या है। इसका अंतिम अंक 2 है, 2 इसकी पहचान बताएगी जिसका अंतिम अंक हो, तो ये सम संख्या है। इस तरह से इसका अंतिम अंक 4 है, इसका अंतिम अंक 6 है, इसका अंतिम अंक 8 है। इन 5 अंकों में यह पाया जा रहा है कि अंतिम अंक ये संख्याओं का अंतिम अंक ये है, इसलिए यह है सम संख्याएं हैं। समझ में आ गया? अब तीसरा पॉइंट है कि ये संख्याएं 2 का गुणज होती हैं, यानी 2 का मल्टीपल्स है। तो 10 भी 2 का मल्टीपल्स है। समझ में आ गया? 22 भी 2 का मल्टीपल्स है, 44 भी 2 का गुणज है, 36 भी 2 का गुणज है, 58 भी 2 का गुणज है। समझ में आ गया? तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को सम संख्याओं की पहचान बेहतर तरीके से आ गई होगी कि आप किसी भी संख्या को सम संख्या है कि नहीं है आसानी से समझ पाएंगे। इसके अलावा कुछ उदाहरण और आपको बता देते हैं ताकि और समझ में आ जाए। मान लिया कि कोई संख्या ये दी गई है, एक संख्या ये दी गई है। ठीक है? आप नोट करते रहिए या फिर आप समझ लीजिए, बेहतर तरीके से आप लिख पाएंगे। ये 3 संख्याएं आपके सामने दी गई हैं। इन 3 संख्याओं में अगर पहचाना जाए कि सम संख्याएं कौन सी हैं तो कैसे पहचानेंगे? इसका अंतिम अंक क्या है? 6 है। ये देखिए 6 है, तो ये सम संख्या हो जाएगी और ये 2 से भी विभाजित हो जाएगी और 2 का गुणज भी है। दूसरे क्या है? इसका अंतिम अंक क्या है? 9, जो इनमें से नहीं दिया गया है, इसलिए ये सम संख्या नहीं होगी। क्लियर? इसमें अंतिम अंक क्या है? 7 है, जो कि पहचान में नहीं दिया गया है, इसलिए यह भी सम संख्या नहीं होगी। तो
तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।